शिक्षा की सुविधा मिले, चाहे हॉस्पिटल की सुविधा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले। अगर हमारे बिहार में अगर रोजगार होगा 10,000 के तो अपनी फैमिली के साथ तो रहूंगा ना भाई साहब। आप हमेशा खाली बोलते हो केंद्र सरकार जिम्मेदार क्यों है भाई? स्टेट सरकार की भी जिम्मेदारी बनता है अपने युवा को रोजगार। तो हम आपने वोट दिए बिहार के अंदर में तो रोजगार देने का काम नहीं हो क्या कि आप सिर्फ केंद्र सरकार भाई स्टेट सरकार का क्या दायित्व बनता है? फिर चुनाव मत करो जब आप। नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर सिंह स्वागत करता हूं आपका दिल्ली क्राइम मोर्चा पर। इस समय हम राजीव चौक पर मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि 2024 के जो चुनाव हैं एक दूसरे पर पार्टी शिकंजा कस रही है और देखा जाए तो कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है। तो हमारे भी सर जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं 2024 में किसकी वजह यात्रा निकलने वाली। भाई साहब देखो, मैं यात्रा से पहले बताऊं, हम सबसे पहले हमारे देश में वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए ताकि हमारा देश को विकास होगा, डेवलप होगा। हमारे देश में क्या 12 में 36 दिन चुनाव होता है। आज यहाँ चुनाव हुआ, कल वहाँ चुनाव होगा, उसके चक्कर में काम नहीं होता है। यहाँ की सरकार सिलेंडर फ्री करता है, वहाँ की सरकार बिजली फ्री करता है, वहाँ की सरकार बिजली फ्री करता है, वहाँ की सरकार पानी फ्री करता है। भाई ऐसे देश नहीं चलता। इससे आप भी युवा हो, आप भी पत्रकार महोदय, आप भी समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कोई फिक्र नहीं हो। इससे तो देश चलेगा नहीं। फ्री देने से देश तो नहीं चलेगा वोट के नाम पर के। ऐसे आने वाला समय देश में बहुत कर्ज हो जाएगा अगर आपने बिजली फ्री करो, पानी फ्री करो, सब कर दोगे तो आने सबसे पहले इंडस्ट्री होना चाहिए, यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग काम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो उसके हिसाब से काम होना चाहिए। हमारे को पानी बिजली से मैं उलझाओ मत। देखो हार जीत के बात है, जो आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप भी हार गया था, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हरा दिया था, बाइडेन ने उसको हरा दिया था। हार जीत के मुद्दे से हट करके हम युवा है, हम रोजगार की बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम डेवलप की बात करते हैं, हमारे देश में इंडस्ट्री लगे, हमारे देश के युवा को रोजगार मिले, सब अपने अपने बिजी रहे। हम हार जीत के मैंने नहीं रखते, हम काम की बात करते हैं भाई साहब, ताकि हमारे यहाँ शिक्षा की सुविधा मिले, चाहे हॉस्पिटल की सुविधा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ये सब की सुविधा की बात करते हैं। हम जो बेचारा गरीब है तबके, उनको ऊपर लाने का काम होना चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। जो जज के बच्चे हो, चाहे डीएम के, कलेक्टर के, जिसकी भी बच्चे हो, सब गरीब बच्चे के साथ एक साथ में पढ़ना चाहिए ताकि सबकी बच्चे बराबर शिक्षा का अधिकार मिले, सब ऊपर उठ के आएंगे। सर, आम जनता ये जानना चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा होने वाला है? इससे मैं बताया ना आपको, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होने से फायदा ये, हर साल जो करोड़ों रुपया चुनाव में लगता है एक बार में डिसाइड हो जाए। भाई हर देश में तो यही हाल है ना भाई, हर देश में अलग चुनाव ने, यहाँ सरपंच के चुनाव अलग, वार्ड नंबर के चुनाव अलग, जिला पार्षद का अलग, यहाँ पे विधानसभा, लोकसभा, ये भाई 12 में 36 दिन चुनाव होता है, उसमें काम नहीं हो पाते हैं। तो सर आप कहाँ से? हम बिहार से हैं। बिहार में सरकार कैसी चल रही है? बिहार में अभी जो सरकार के जो है मौजूदा बहुत गलत चल रहा है। अभी जो बिहार में जो 2005 में नीतीश कुमार आए थे जंगल राज के नाम की बात करके, हम जंगल राज के हटा करके मंगल लाऊंगा देश के अंदर में, आज वापस वही देश में बिहार के अंदर में जंगल राज वापस स्थापित हो गया। उस जंगल राज में मंगल गा रहे हैं वो जाकर नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2010 तक बहुत बढ़िया काम किया था। जबकि 1998 में हमारे बिहार के 37 मिल को बंद कर दिया गया, चीनी मिल के, जूट मिल के और मतलब पेपर मिल को बंद कर दिया। वहाँ के लोग बहुत बेरोजगार हो गए। आप अभी भी देखो 80% बिहार के लोग प्लान करके बाहर आकर के प्रवासी मजदूर के जैसा काम कर रहे हैं, रोडों पर भटकने के काम कर रहे हैं, ट्रेन में भूसे की जैसे कस करके आ रहे हैं, 10,000 रुपया कमाते हैं, मकान मालिक उसका चप्पल भी गिनता है बेचारे को। ये वहाँ की सरकार को नहीं दिख रहा। वहाँ पे आप रोजगार दो ताकि ट्रेन में भीड़ हो ना। हम भी चाहते हैं और हमारा बच्चे भी चाहते हैं, हमारा बाप हमारा बच्चे भी चाहते हैं, हमारा बाप साथ में रहे, हमारा माँ भी चाहता है, हमारा बेटा हमारे साथ में, हमारा बीवी भी चाहता है हमारा पति घर में रहे, हमारा बहन भी चाहता है हमारा भाई हमारे साथ रहे, सब चाहता है। मैं अपने भाई बहन के सबको छोड़कर मैं दिल्ली में पड़ा हुआ हूँ। हम कह रहे हो हर स्टेट को जिम्मेदारी बनता है, हर स्टेट को अपने अपने युवा को रोजगार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप हमेशा खाली बोलते हो केंद्र सरकार जिम्मेदार क्यों है भाई? स्टेट सरकार की भी जिम्मेदारी बनता है अपने युवा को रोजगार। तो हम आपने वोट दिए बिहार के अंदर में तो रोजगार देने का काम नहीं हो क्या कि आप सिर्फ केंद्र सरकार भाई स्टेट सरकार का क्या दायित्व बनता है? फिर चुनाव मत करो। जब आप इसके ऊपर थोप दोगे, केंद्र सरकार के ऊपर थोप दोगे आप, तो भाई स्टेट सरकार की भी जिम्मेदारी बनता है हम अपने युवा को रोजगार दें। हम अपने स्टेट में आकर के हम आपको वोट देते हैं, हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको प्रतिनिधि बनाए, तो हमको रोजगार तो आप ही दोगे। हम भटक के क्यों बिहार से आएंगे मालगाड़ी में कस करके यहाँ क्यों आएंगे भाई साहब? आज हमारा बाल बच्चे वहाँ रह रहे हैं, हम अकेला यहाँ रह रहा हूँ, हम अपनी साथ रहता रोजगार होता तो बिल्कुल। वही तो पूछ रहा हूँ, इस चीज पे बात होना चाहिए। ये हारना जीतना इस पे बात नहीं होना चाहिए भाई साहब। मुद्दे की बात होना चाहिए, रोजगार की, मैन्युफैक्चर की बात होना चाहिए। हर स्टेट का काम है अपने युवा को रोजगार दो, हर स्टेट का काम होना चाहिए। आप कहने देंगे सर 2024 में जो विकास की बात करेगा वो सरकार वो देश पे राज करेगा। अब तक 9 साल बीजेपी के रहे, तो उनमें आपने विकास देखा या उससे पहले जो कांग्रेस का शासन था उसमें आपने? नहीं, 9 साल के बाद विकास देखा मैंने। और 2014 से ही विकास होता था, लेकिन प्रॉपर आदमी पास पहुंच नहीं पाते थे। लोग भाई बैंक में जाते थे किसान क्रेडिट का लोन लेने के लिए, तो वहाँ 4 को दल्ले रहते थे और वहाँ पैसे ले 100 मीटर भी नहीं होता, भाई साहब हमारा कमीशन दे दो, हमारा कुत्ते की तरह आ जाते थे। और कुत्ते की तरह आ जाने तो किसानों समझता था कि कर्ज मेरे ऊपर, फायदा किसी और का हो रहा है, तो इसलिए कुछ लोग किसान लोग वहाँ कर्ज लेना बंद कर दिया। बोला भाई ये कुत्ते लोग खा रहे हैं, वो पैसे मलाई वो खा रहे हैं और
में मेरे नाम लिखा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो इससे किसान का सर बोले मैंने बीजेपी की विकास गिना देता हूँ आपको। बीजेपी ने सबसे पहले जो मुद्दा की बात किया था, मुद्दा को पूरे कैम करके बताया, चाहे राम मंदिर के मुद्दा ले लो, चाहे 3 तलाक के ले लो, चाहे 370 के ले लो, जो भी मुद्दा है वो जमीनी स्तर पर काम करके दिखाया। चाहे उज्ज्वला योजना तहत, हम एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, जब हमारे गाँव में दिन में खाना बनते थे, एक चिंगारी की वजह से 10 घर में आग लग जाता था। आज क्या हर महिला घर में खाता पहुंचाया, योजना ने सिलेंडर पहुंचा दिया, आज कभी भी लोग खाना बना रहा। ये बात मानते सिलेंडर महंगा हुआ था बीच में, वो भी कोरोना काल परिस्थिति खराब था। अगर सरकार ने, केंद्र सरकार अगर मान लो वेट कम करते तो हमारा देश बिल्कुल डिजिटल व्यवस्था पर गिर जाता। आपने देखे श्रीलंका का क्या हाल है, और भी कंट्री क्या हाल है, तब भी हर कंट्री से महंगाई दर हमारा कम है, अब विकास दर हर कंट्री से हमारा ज्यादा है। कोरोना काल के बाद भी भारत मंडप बना है, संसद भवन बना कर दिए हैं, अभी यहाँ पे बनाए और कुछ बनाया है, तो बहुत चीज हमारे यहाँ डेवलप हो जा रहा है और हो बढ़िया रहा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी जरूरी है? भाई आना चाहिए। अगर फैक्ट की बात हो, काम करने की बात हो, जो आपने देखे होंगे जब हमारे देश में अनाज सड़ जाता था, गेहूं 45,000 टन, जब किसी मंत्री शरद पवार थे कांग्रेस के समय में 45,000 टन अनाज सड़ गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको तो टिप्पणी किया जो अनाज सड़ा रहे उसको गरीबों तक पहुंचाने का काम करो, वो बोला हमसे नहीं हो सकता है। फिर 18,000 टन अनाज और सड़ गए रेलवे स्टेशन पे, तब सड़ा अनाज जो सड़ता था उसको माफिया के साथ बेचा जाता था, दारू बनाने के लिए, बियर बनाने के बेचा जाता था। आज नरेंद्र मोदी जी ने आधार कार्ड बना करके वो अनाज को गरीबों तक पहुंचाने का काम किया, तो कौन सा खराब कर दिया भाई साहब? सही किया नहीं किया? अगर वो अनाज को गरीबों तक पहुंचा रहे, गरीब खा रहे हो अनाज को, तो सही तो है ना कम से कम। ये इसलिए ये लोग परेशान है, ये बिना दूल्हा के बारात लेके बुआ रहे, बिना दूल्हा के बारात लेके घूमे, दूल्हा तय करें, ये कौन है इनकी दूल्हा?